दोस्तों, जब साधक भीतर के इंद्र को जागृत कर लेता है तो उसकी चेतना के रथ पर दो अश्व दौड़ पड़ते हैं। एक प्राण की शक्ति, दूसरा विचार की दिशा। यह वही क्षण है जहां साधना गति बन जाती है। साधना स्थिरता नहीं, एक जीवंत यात्रा है जहां भीतर के हरि प्राण रथ के अश्व बनकर साधक को ब्रह्म की ओर ले जाते हैं। दूसरा मंत्र, युञ्जन्त्यस्य काम्या हरि विपक्ष सारथे शोणा धृष्णु निर्वाहसा, अर्थात सूर्य और अग्नि जैसे शक्तिशाली देव अपने रथों और श्रेष्ठ उपकरणों से सभी जीवों और वस्तुओं को गति और शक्ति देते हैं ताकि वे दूर दूर तक पहुंच सकें। गहराई से देखें तो अब यही प्रतीक साधक के भीतर घटता है। हरि यानी दो अश्व अर्थात दो ऊर्जा धारा, ये साधक के भीतर की दो शक्तियां हैं। प्राण यानी जीवन की ऊर्जा, चित्त यानी मन चेतना की दिशा। जब ये दोनों युञ्जन्ति यानी संतुलित और संयोजित हो जाती हैं, तो साधक का रथ यानी शरीर और चेतना एक लय में चलने लगता है। यह वही अवस्था है जो योग में कही जाती है। प्राण और मन का मिलन ही ध्यान की पहली दीक्षा है। काम्या यानी भीतर का आकर्षण, यह साधक की वह अवस्था है जहां साधना अब बोझ नहीं रहती, वह प्रिय यानी काम्या हो जाती है। ध्यान अब कर्तव्य नहीं, आनंद का आह्वान बन जाता है। विपक्ष सा रथे यानी दोनों ओर संतुलन, रथ के दोनों ओर दो घोड़े। बायां संवेदना यानी भावना, दायां विवेक यानी ज्ञान। साधक अब न तो केवल भावना में बहता है, न केवल विचार में रुकता है, बल्कि दोनों में संतुलन पाता है। शोणा धृष्णु निर्वाहसा यानी प्रकाश और पराक्रम का संगम। शोणा यानी दीप्त चेतना, धृष्णु यानी साहसी संकल्प, निर्वाहसा यानी वह शक्ति जो भीतर के वीर पुरुषार्थी भाव को आगे ले जाती है। यह वही अवस्था है जहां साधक के भीतर प्रकाश और पराक्रम एक हो जाते हैं। जब साधक अपनी प्राण ऊर्जा अर्थात हरि को संयमित करता है और उसे चेतना की लगाम से जोड़ देता है, तब भीतर का रथ गति पाता है। अब वह रथ केवल संसार का नहीं बल्कि ब्रह्म की ओर चलने वाला मार्ग बन जाता है। यह मंत्र सिखाता है, जब साधक अपनी ऊर्जा को दिशा देता है तो जीवन का रथ स्वयं ब्रह्म की ओर चल पड़ता है। भीतर के हरि जब जुड़ते हैं तब साधक स्वयं इंद्र बन जाता है, तेजस्वी, साहसी और आलोकमय। यदि आपको ये मंत्र और इसका गहरा अर्थ पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली दिव्य सीख सीधे आपके पास आए।